नमस्ते बच्चों। हिंदी सुलभ भारती में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम आज हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है शब्द युग्म। आइए हम उसकी सरल व्याख्या देखते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है। इन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे खाना, पीना। खाना और पीना के बीच में जो योजक चिन्ह है वो ऐसे शब्दों में लगता है, उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। लेना देना, कपड़ा लत्ता, खान पेन, शादी ब्याह, ऐसे बहुत सारे शब्द, हंसी खुशी, ऐसे बहुत सारे शब्द जो है हम वाक्य में प्रयोग करते समय इस्तेमाल करते हैं। आइए फिर से मेरे पीछे उनको दोहराइए। शब्द युग्म: जब दो शब्दों को जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द युग्म कहलाते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, दो शब्द जोड़े के रूप में, यानी एक साथ दो शब्द एक रूप में आते हैं, उसे शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म दो पर्यायी शब्दों, दो सार्थक निरर्थक शब्दों तथा दो विपरीतार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। यानी हम यदि देखें तो शब्द युग्म जो है इनकी, यानी शब्द युग्मों को अनेक वर्गों में हम बांट सकते हैं। शब्द युग्मों को हम कौन कौन से इसमें बांट सकते हैं? यानी शब्द युग्मों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है, जो वर्ग आगे हम देखेंगे। देखिए, जहाँ दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होता है, जैसे शादी ब्याह। शादी और ब्याह एक ही मतलब है, शादी मतलब शादी और ब्याह का मतलब भी शादी है। लड़ते झगड़ते, लड़ना और झगड़ना। आंधी तूफान, आंधी तूफान एक ही मतलब है। कायदे कानून, कायदा और कानून दोनों का मीनिंग सेम है। कागज पत्र, ये दोनों का भी मीनिंग सेम है। यानी जहाँ दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होता है, ऐसे शब्द को हम पहले वर्ण में डालते हैं, यानी दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए। दूसरा वर्ग है जब दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं। विरोधी यानी अपोजिट होते हैं, ऐसे शब्द। आइए देखते हैं, जैसे आना और जाना। आना का विरोधी शब्द है जाना, यानी अपोजिट वर्ड है जाना। आना जाना, है ना। अपना पराया, अपना और उसका अपोजिट वर्ड है पराया। अच्छा बुरा, आगे पीछे, दिन रात। यानी हम देखते हैं कि इसमें एक के विरोधी दूसरा शब्द हमें दिखाई देता है। अब तीसरा प्रकार देखेंगे, जब एक ही शब्द दो बार लिखा जाता है। यानी ये वर्ग में, यानी तीसरे वर्ग में हम देखते हैं कि एक ही शब्द को दोबारा लिखा गया है। अभी अभी, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, सुबह सुबह, घर घर। यानी एक शब्द दो बार लिखा गया है। यानी एक ही शब्द का दो बार लिखा जाना, यानी भाषा की सरलता के लिए, भाषा की गहराई के लिए ऐसा प्रयोग हम करते हैं। और चौथा, जब दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, यानी पहला शब्द मेन होता है और दूसरा शब्द का कोई भी अर्थ नहीं है। अलग थलग, अलग समझ सकते हैं, लेकिन थलग का मतलब क्या है? खाना वाना। खाना यानी समझ सकते हैं, लेकिन वाना का अर्थ क्या है? उथल पुथल। उथल समझ सकते हैं, पुथल का मीनिंग क्या है?
पूछताछ, नहाना वहाना, नहाना वहाना, वहाना का कोई मीनिंग नहीं है। तो इस प्रकार हम शब्द युग्मक को 4 वर्गों में हम बांट सकते हैं, जहाँ दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होता है। वो पहला, कायदे कानून, जब दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जैसे आना जाना, जब एक ही शब्द को 2 बार लिखा जाता है, जैसे अभी अभी, और जब दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे अलग थलग। तो बच्चों, आप लोगों को ध्यान में आया होगा कि शब्द युग्म जो है उनको हम 4 वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी 4 विभिन्न जोड़ियाँ जो है जिससे हम शब्द युग्म कहते हैं, हमारे समझने के लिए ये काफ़ी है ना। पहले इसमें कायदे कानून, कायदा और कानून एक ही शब्द है। दूसरे इसमें आना जाना, एक का विरोधी दूसरा है। और तीसरे में एक ही शब्द को 2 बार लिखा गया है, अब, जैसे अभी अभी। और चौथा, जब दूसरे शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता है, जैसे अलग और थलग। अलग का अर्थ है लेकिन थलग का कोई अर्थ नहीं होता। तो ऐसे शब्दों को हम शब्द युग्म कहते हैं। तो इस प्रकार जो है आज हम ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखा, शब्द युग्म। आशा करता हूँ आप लोगों को शब्द युग्म ये समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।